नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट भाग है, जिसमें 201 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इन मोनोकाट फ्लोरल पार्ट्स अकर्स इन, यानी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 202 ये कह रहा है फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक बॉटनी इज लीनियस, एच संतापू, वी पुरी या पी माहेश्वरी। तो लीनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, एच संतापू फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, वी पुरी फादर ऑफ मार्फोलॉजिस्ट, पी माहेश्वरी फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 203 ये कह रहा है कि सेपल्स आर पेटल्स विच फॉल ऑफ वेरी अर्ली बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड आर कॉल्ड। तो 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेसिडुअस, कैडुअस, कैडुकस या एक्रीसेंट या परसिस्टेंट। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेपल्स आर पेटल्स which fall off very early before opening of floral bud are called। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैडुकुअस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 204 कह रहा है कि इंटरनोडल इलांगेशन बिटवीन कोरोला एंड एंड्रूसियम इन ए फ्लावर इज नोन एज। तो गाइनोफोर, एंड्रोफोर, एंथोफोर या एंड्रोगाइनोफोर। तो 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोफोर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 205 कह रहा है कि रिड्यूस्ड आर स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड। 205 कह रहा है रिड्यूस्ड आर स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड पिस्टिलोड, स्टेमिनोड, कोरोना या क्यूक्यूलस। यानी कि 205 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेमिनोड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 206 ये कह रहा है द वर्ड एंडिंग विद ए सी, ये मतलब द वर्ड एंडिंग विद ए सी इंडिकेट्स जेनरा, फैमिली, आर्डर, क्लास। तो फैमिली देखते हैं हम लोग, जैसे मालवेसी, कुर्बिटेसी, क्रूसीफेरी। तो ये जो मतलब एसी जो लगा होता है दोस्तों, जैसे एस्टरेसी, एसी मतलब फैमिली में लगा होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 207 ये कह रहा है फर्स्ट ग्रेट टेक्सोनॉमिस्ट वाज, यानी कि फर्स्ट ग्रेट टेक्सोनॉमिस्ट कौन होगा? एंगलर। लीनियस को हम लोग जानते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी। बेंथम एंड हुकर्स कौन है? ये जो है नेचुरल सिलेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? वेंथम एंड हुकर्स ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फर्स्ट ग्रेट टेक्सोनॉमिस्ट कौन है? 207 का राइट आंसर लीनियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 208 ये कह रहा है इन ग्रैमनी पेरियंथ इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल स्केली लोडिक्यूल्स विच आर जनरली, यानी कि टू होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। तो 208 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 209 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज ऑफ मोनोकाट प्लांट्स? रैनोकुलस एंड अनीमोन, रोजा एंड एरियूबस, एलियम एंड एस्पेरागस या कैलोट्रॉपिस एंड कोरिएंड्रम। ऑप्शन इसका राइट आंसर 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलियम एंड एस्पेरागस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 210 ये कह रहा है द ओवरी सोविंग ओव्यूल्स बॉर्न ऑन 3 पैराइटल प्लेसेंटी इज, यानी कि 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइलोकुलर, ट्राइलोकुलर, पेंटालोकुलर या यूनिलोकुलर। तो 210 का राइट आंसर यूनिलोकुलर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 211 ये कह रहा है कि फॉर डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज व्हाट कैरेक्टर शुड बी यूज्ड, यानी कि कैरेक्टर ऑफ एंडोस्पर्म, एनाटॉमिकल कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीसीज, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीसीज, फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीसीज। यानी 211 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीसीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 212 ये कह रहा है कि इन इन एंगुलर एंड पैरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक इसके लिए मोनोकार्ड प्रीसीड डाइकार्ड्स, डाइकार्ड प्रीसीड मोनोकार्ड, जिम्नोस्पर्म आर इन बिटवीन डाइकार्ड एंड मोनोकार्ड्स, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोकार्ड प्रीसीड डाइकार्ड्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 213 ये कह रहा है कि
फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी इज, यानी कि नेमिंग होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, या डिस्क्रिप्शन होगा, या क्लासिफिकेशन होगा। तो ऑप्शन बी यानी कि आइडेंटिफिकेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 214। ये कह रहा है कि कैरट, केसव नट, कॉफ़ी, मैंगो, मस्टर्ड, पोटैटो, रेडिश, ट्रिटिकल एंड बनाना रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी फैमिली। तो कैरट अम्बेलीफेरी, केसव नट और मैंगो क्यों कौन सी फैमिली को, एना आर्किडेसी को, कॉफ़ी रूबिएसी को, मस्टर्ड और रेडिश किस किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी या ट्रिटिकल ग्रैमिनी को, और बनाना किसको, म्यूजेसी को। यानी कि ऑप्शन इसमें 214 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेवंथ फैमिली को डिनोटेड करते हैं। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 215। ये कह रहा है द मोर सिग्निफिकेंट कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेपिलियोनेसियस फ्लावर सीड, यानी कि 215 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैक्जिलरी एस्टिवेशन, इन्फेरियर ओवरी, या टेट्राडाइनेमस कंडीशन, या ऑल ऑफ द एबव। तो टेट्राडाइनेमस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें 2 शार्ट होता है और 4 लॉन्ग कंडीशन होती है, स्टेमेंस होते हैं। तो 215 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि वैक्जिलरी एक्सटिवेशन, वैक्जिलरी एस्टिवेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 216। 216 कह रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। तो 216 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैरोलस लीनियस के कौन है, स्वीडिश नेचुरलिस्ट है। एंगलर कौन है, एंगलर जो है जर्मन बॉटनिस्ट है। बेंथम कौन है, बेंथम जो है इंग्लिश बॉटनिस्ट है। थियोप्रेस्टस कौन है, एक ग्रीक नेचुरलिस्ट है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 217 में भी आपको मैच करना है, तो 217 का भी ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ सी के फर्स्ट का ए यानी कि जॉन हचिंसन द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से रिलेटेड है। थियोफ्रेस्टस हिस्टोरिया प्लांटेनम बुक को लिखे हैं। कैरोलस लीनियस सिस्टेमा नेचुरी बुक को लिखे हैं। और बेंथम एंड हुकर्स जेनरा प्लांटेरम। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 218 में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 218 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहले का बी हो जाएगा। यानी कि मोनोएडल्फस कंडीशन जो पाई जाती है और मालवेसी में पाई जाती है। और सेकेंड यानी कि डाईएडल्फस स्टेमेंस किसमें पाया जाता है, पैपिलियोनेसी में पाया जाता है। सिनेंडस स्टेमेंस किसमें पाया जाता है, कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। और सिंजेनेसियस स्टेमेंस किसमें पाया जाता है, कंपोजिटी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 219। 219 में 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 219 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यानी कि पहले का ए मैं मतलब क्रूसीफॉर कोरोला जो है आइबेरिस जिसको जो है कैंडी टफ्ट कहते हैं। तो इसका बटरफ्लाई या बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला किस में होता है, पी में होता है। रोसेसी कोरोला किस में होता है, एप्पल में होता है। बाइलेबिएट कोरोला किस में होता है, ऑस्मियम में होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि पैराइटल प्रेजेंटेशन किस में होता है, पैराइटल प्रेजेंटेशन कुकुरबिटेसी और क्रूसीफेरी दोनों में होता है। और एक्जाइल प्रेजेंटेशन किस में होता है, ये मतलब एक्जाइल प्रेजेंटेशन सोलेनेसी। और बेसल प्रेजेंटेशन किस में होता है, कंपोजिटी में। और सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन किस में होगा, निम्फिया में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 221। ये कह रहा है ड्रेसिना एंड युक्का। 221 का क्वेश्चन कह रहा है ड्रेसिना एंड यूका मोनोकार्ड विद सेकेंडरी ग्रोथ बिलोंग टू फैमिली कंपोजिटी को स्ट्रेसी बोलते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट फैमिली होती है। लिलिएसी, मालवेसी या क्रोसीफेरी। तो 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिलिएसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 222। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, कोरिम्ब, कैपिटुलम, स्पाइक, साइएथियम। तो 222 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइएथियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर
साइएथियम किसका, साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस किसका कैरेक्टर्स है, ये यूथ फॉरबेसी का है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 3। ये कह रहा है इन ओवरी न्यूमरस ओव्यूज आर प्रेजेंट इन, यानी कि 2 to 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैमिनी। ग्रैमिनी को हम लोग पोएसी बोलते हैं। सोलेनेसी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जैसे पेटूनिया हुआ, दैतूरा हुआ, और ड्रग्स से रिलेटेड जो भी मतलब आते हैं, जैसे निकोटीन, बेलाडोना, ये सारे किस में आते हैं, सोलेनेसी में आते हैं। कंपोजिटी जिसका अदर नेम्स क्या होता है, एस्टरेसी, और जो सबसे लॉन्गेस्ट फैमिली होती है। तो ऑप्शन इसका 2 to 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि सोलेनेसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 to 4। ये कह रहा है कि द वेगजिलम एंड कील इन पी फ्लावर कॉन्स्टिट्यूट के कैलिक्स से, कोरोला से, एंडोसियम से, या गाइनोसियम से। 2 to 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोरोला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 to 5। ये कह रहा है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन विच इज बेस्ड ऑन, यानी कि 2 to 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैबिट्स ऑफ प्लांट्स, ओवरऑल सिमिलैरिटीज, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट, या यूटिलिटेरियन सिस्टम, यानी कि 2 to 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 to 6। ये कह रहा है टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी में बी लिंक्ड टू बोन्स विदाउट फ्लेश इज ए स्टेटमेंट सपोर्टेड बाई। तख्ताजन, बेंथम एंड हुकर। बेंथम और एंड हुकर्स ने क्या दिया था, मैंने बताया था एक ट्रिक, बहू का नेचर अच्छा है। तो बेंथम का बी और हुकर्स का हु, बहू, नेचर से क्या हो जाएगा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन बी राइट, मतलब 2 to 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 to 6 का राइट आंसर तख्ताजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 to 7। ये कह रहा है एक्सेप्शनल टेट्रामेरस फ्लावर ऑफ लिलियेसीज, एलियम ग्लोरियोसा, स्माइलेक्स, एसपीडी स्ट्रा। मतलब 2 to 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसपीडी स्ट्रा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 to 8। ये कह रहा है फेदरी स्टिग्मा इज प्रेजेंट इन, यानी कि वीट में, पी में, सीजल पीनिया में, या डेटूरा में। तो डेटूरा किस में आएगा, सोलेनेसी में आते हैं। पी फैमिली किसको बोलते हैं हम लोग, जो है पेपिलियोनेसी को। और सीजल पीनी जो पीनिएसी फैमिली होती है, उसे उसे हम लोग कौन सी फैमिली बोलते हैं, एकैसिया फैमिली। और वीट को जो है टिटिकैल्स, यानी कि हम बोलते हैं। तो 2 to 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 to 9। ये कह रहा है मतलब फ्लोरल फार्मूला एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल ये कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंडोसियम इनफाइनाइट, यानी कि गाइनोसियम सुपीरियर 5। 2 to 9 का मतलब ये कह रहा है बिलोंग टू फैमिली मालवेसी से, कुकुरबिटेसी से, या सोलेनेसी के से। यानी कि कुकुरबिटेसी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जो है मतलब वेजिटेबल्स का। सोलेनेसी के अंतर्गत डेटूरा हुआ, पेटूनिया हुआ, और क्या क्या ड्रग्स से रिलेटेड। मालवेसी को हम लोग कॉटन फैमिली बोलते हैं। तो 2 to 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालवेसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 230। ये कह रहा है कि यूनिकार्पिलरी हाइपोगाइनस ओवरी इज फाउंड। एक एशिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजल पिनेसी। आइवेरिस को हम लोग कैंडी टफ्ट। ओनियन और गार्लिक का जो है बल्ब जो होता है, वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैपी। तो स्कैपी कहाँ कहाँ पाया जाता है, ओनियन और गार्लिक में पाया जाता है, टोमेटो। एंड 230 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक एशिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 231। ये कह रहा है कि शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम, फ्रूटेंस एंड पोटैटो बिलोंग्स टू फैमिली। शिमला मिर्च और पोटैटो ये किस सोलेनेसी, कंपोजिटी, और ग्रैमिनी, और क्रूसीफेरी। सोलेनेसी के अंतर्गत मैंने बताया कि जो कैप्सिकम है ये भी आएंगे, पोटैटो भी आएंगे, ड्रग्स भी आते हैं। तो और कंपोजिटी का अदर नेम क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली है, और अदर नेम एस्टरेसी। ग्रैमिनी को हम लोग पोएसी भी बोलते हैं। और क्रूसीफेरी जो है ब्रेसिकेसी इसे बोलते हैं न्यू नेम। तो इसका राइट आंसर 231 का राइट आंसर सोलेनेसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 232। ये कह रहा है ब्रेसिकेसी यानी क्रूसीफेरी कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम मालवेसी बाई प्रेजेंस ऑफ, यानी कि 232 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
टू का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बाई कार्पेलरी ओवरी इन विच द कार्पेल्स आर प्लेस्ड ट्रांसवर्सली and ovules are born on parietal placenta. Option A is right answer of this question. Now move to question number 233. ये कह रहा है कि प्लांट आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर विच आर यानी कि डाइकॉट एंड मोनोकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, क्रिप्टोगैम एंड फेंड्रोगैम्स एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 234। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंसेस होता है दोस्तों, इसको हम लोग जान लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स होता है वो विदाउट ओवरी होता है, और एंजियोस्पर्म में क्या होता है ओव्यूल विथ ओवरी होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट सीड्स से का निर्माण होता है, और यहाँ पे कंप्लीट सीड तो बनते हैं लेकिन यहाँ ओवरी नहीं बनती जिम्नोस्पर्म में। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 234 कह रहा है कि द नेम ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी एंड पैपिलियोनेसी आर ऑन द बेसिस ऑफ यानी कि कैलिक्स के आधार पे, कोरोला के आधार पे, एंडोसियम के आधार पे या गाइनोसियम के आधार पे। 234 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइनोसियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 235 ये कह रहा है कि a plant is having ascending imbricate estivation of corolla, 10 stamens in 2 hores, diplose staminous conditions, out of which a few are reduced to staminode and sickle-shaped style. This plant belongs to Papilionaceae, Mimosaicae या Caesalpinaceae या Solanaceae। तो लेग्यूमिनेसी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत जो है हम लोग जो है पैपिलियोनेसी, मीमोसैसी, सीजियल्पिनेसी, पैपिलियोनेसी को पी फैमिली भी हम लोग बोलते हैं, जिसको पल्सेस मतलब फैबेसी भी बोलते हैं दोस्तों। तो 235 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीजियल्पिनेसी, जिसको हम लोग एकैसिया बोलते हैं, एकैसिया फैमिली बोलते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 236 ये कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ स्टेमेंस वेयर फिलामेंट आर फ्यूज्ड बट एंथर आर फ्री इज कॉल्ड। तो मतलब एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। द कंडीशन ऑफ स्टेमेंस वेयर फिलामेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्यूज्ड बट एंथर आर फ्री इज कॉल्ड, यानी कि 236 का राइट आंसर सिंजेनेसियस होगा, एडल्फस होगा, सिंडेंडस होगा या गाइनेंडस होगा। 236 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडल्फस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 237 ये कह रहा है कि टर्म स्पीसीज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई एरिस्टोटल को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ये हम लोग जानते हैं दोस्तों की फादर ऑफ बायोलॉजी और लीनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और जॉन रे जो है टर्म स्पीसीज को दिए हैं, लेकिन टर्म टेक्सोनॉमी किसने दिया? AP डी कंडोले। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? लीनियस है। फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमिस्ट कौन है? यश संतापू हैं। और टर्म टेक्सोनॉमी किसने दिया था? AP डी कंडोले। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन रे इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 238 ये कह रहा है सिस्टमेटिक्स इन्वॉल्व, यानी कि 238 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 239 कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट। तो 239 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा टेक्सोनॉमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 240 ये कह रहा है कि सेपल्स और पेटल्स मीटिंग बाई एज विदाउट एनी ओवरलैपिंग कॉन्स्टिट्यूट एस्टिवेशन, वाल्वेट, क्विंक्वेंशियल, ट्विस्टेड या इम्ब्रिकेट। 240 कह रहा है, एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेपल्स और पेटल्स मीटिंग बाय एज विदाउट एनी ओवरलैपिंग कॉन्स्टिट्यूट एस्टिवेशन। तो इसका राइट आंसर 240 का क्या हो जाएगा? वाल्वेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 241 ये कह रहा है कि फ्लावर विदाउट पेरियंथ यानी कि नेक्ड इज कॉल्ड, यानी कि सेप्लाइड होगा, लोडिक्यूल्स होगा या एक्लाइडेमस होगा, एक्लाइडियस
एक क्लाइमाइडियस होगा या पेरीगाइनस होगा। तो 241 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए क्लाइमाइडियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 242। ए कह रहा है कि ए फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ बाई कटिंग इन वन प्लेन ओनली इज कॉल्ड, यानी कि 242 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 242 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोगाइनस, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक या इपीगाइनस। ऑप्शन बी यानी कि जाइगोमॉर्फिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 243। ये कह रहा है विच वन इज कॉमनली कॉल्ड गार्ड फैमिली, यानी कि 243 का राइट मालवेसी होगा, कंपोजिटी होगा, राइनन होगा या कुकुरबिटेसी होगा। तो 243 का राइट आंसर कुकुरबिटेसी है। कुकुरबिटेसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 244। ये कह रहा है फाइसेलिस पेरुवियाना where a crescent calyx is present and whose fruit are edible belong to family, यानी सोलेनेसी में कौन कौन से आते हैं, पोटैटो आ जाएगा, ड्रग्स से रिलेटेड आ जाते हैं जैसे, और पेटूनिया आ जाएगा। तो दोस्तों क्रूसीफेरी, लिलिएसी या कंपोजिटी। तो 244 का राइट आंसर सोलेनेसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 245। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट बिलोंग टू फैमिली लिलिएसी, एलियम सीपा, एस्परेगस ऑफिसिनेलिस या एस्ट्रेगैलस ग्यूमिफर या एलोवेरा, यानी कि 245 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रेगैलस ग्यूमिफर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 246। ये कह रहा है शुगर कैन बिलोंग टू द फैमिली, यानी कि मैग्नोलिएसी या पॉमी या साइपरेसी या ग्रैमिनी। तो 246 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैमिनी इज राइट आंसर ऑफ दिस। ग्रैमिनी का अदर नेम क्या है, पोएसी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 247। ये कह रहा है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म आर प्लांट विच इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ फिनोटिपिक एट्रीब्यूट्स इज। 247 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम या नॉन ऑफ दीज, यानी 247 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 247 का राइट आंसर नेचुरल सिस्टम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 248। ये कह रहा है कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय लिनियस ने किया था, या बेंथम एंड हुकर ने, या ब्रैंडिस ने, या रॉबर्ट किट्स ने। तो 248 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट्स किट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 249। ये कह रहा है कि द कंप्लीट नेम ऑफ फ्लावर प्लांट इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हैज 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स या बाई 5 पार्ट या 1 पार्ट। 249 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 250। ये कह रहा है द टाइप ऑफ स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर इन ओरिजिनल पब्लिकेशन इज नोन एज लैक्टोटाइप, आइसोटाइप, होलोटाइप या सिन टाइप। 250 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, होलोटाइप, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सो मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायो जीवन चैनल। सो मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग।